सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखें और करें कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस। इसके लिए सबसे पहले कीजिए इस मूवमेंट को कम से कम 20 रिपीटेशन। हर मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल्ड तरीके से करते जाइए। अब कीजिए बैठे बैठे इस तरह से जंपिंग जैक प्रैक्टिस। इसको कम से कम 20 रिपीटेशन। ऐसा करने से आप अपने हिप, अपनी नीज, अपने आर्म्स और शोल्डर को देंगे अच्छा मूवमेंट और ब्लड का सर्कुलेशन। अब अपनी बैक की एक्सरसाइज के लिए आप बैठे बैठे चेयर के ऊपर इस तरह से साइड टू साइड स्विंग कीजिए अपनी अपर बॉडी को। ऐसा करने से हम अपनी क्यूएल मसल, अपनी बैक की मसल्स को देंगे अच्छा स्ट्रेच और स्ट्रेंथ। और अपनी कोर मसल्स को एंगेज करने के लिए इस तरह से एल्बो टू नी कम से कम 10 रिपीटेशन ईच साइड। और इन सारी एक्सरसाइजेस को रोजाना 10 मिनट सुबह कर लीजिए टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द बना रहता है या ये दर्द अगर अर्थराइटिस की वजह से है या जनरल स्टिफनेस या पेन आपके घुटनों में रहता है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस रोजाना करनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक छोटे से हैंड टावल की। इस टावल को आप अपने राइट फुट या लेफ्ट फुट के नीचे रख दीजिए जिसमें दर्द ज़्यादा रहता है, जिस घुटने के नीचे, और धीरे धीरे इस तरह से स्लाइड कीजिए और पीछे की तरफ लाइए। इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 15-20 रिपीटेशन धीरे धीरे करते जाइए। ऐसा करने से आप अपने जॉइंट को एक रेंज ऑफ मोशन दे रहे हैं। अब अपने थाई के नीचे से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से धीरे से खींचिए और अपनी हील को पॉइंट कीजिए आगे और रिलीज कीजिए। इस अभ्यास को आप कम से कम 15 या 20 रिपीटेशन धीरे धीरे दोहराएंगे। अब धीरे धीरे चेयर से अपने पैर को ऊपर उठाइए और अपनी क्वाड्रिसेप मसल्स, इस मसल ग्रुप को थोड़ा टाइट कीजिए, देन रिलीज दोहराएंगे कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन राइट साइड से, और दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को आप हल्के हल्के दोहरा लीजिए। जेंटल मूवमेंट्स को करने के बाद आप अपने घर की किसी दीवार के अगेंस्ट इस तरह से खड़े हो जाइए और थोड़ी डिस्टेंस अपनी दीवार से बना लीजिए। अब स्लाइड करते हुए थोड़ा नीचे जाइए ताकि आपकी लेग मसल्स, आपकी थाई मसल्स पे जोर पड़े, एक प्रेशर पड़े, लेकिन इतना नीचे ना जाएं कि आपका प्रेशर आपके घुटनों तक बहुत ज़्यादा महसूस होने लगे। तो आप स्लाइड नीचे जाएंगे और वापस आएंगे। मूवमेंट को थोड़ा स्लो और कंट्रोल तरीके से करेंगे ताकि आपकी जो वीक पड़ी हुई लेग मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, ये थोड़ी एक्टिव हो पाए और आपके नी जॉइंट को सपोर्ट देने लगे। तो इस प्रैक्टिस को आप लगभग 15 बार दोहरा लें। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 60 अबव हैं। उन लोगों को इन एक्सरसाइजेस को रोजाना करना चाहिए चेयर पे बैठे बैठे, कुछ इस तरीके से। नी टैपिंग बैठे बैठे 20 to 30 रिपीटेशन। ऐसा करने से आप अपनी लेग की मसल्स को एक्सरसाइज देंगे, अपनी नीज की हेल्थ को बेहतर करेंगे। और बैठे बैठे कीजिए मार्च पास्ट के कम से कम 20 to 30 रिपीटेशन। अपनी क्वाड्रिसेप मसल्स, अपने हिप जॉइंट को एक्सरसाइज देने के लिए, अपने आर्म्स और अपने शोल्डर को मोबिलिटी देने के लिए इस तरीके से पंचेस 30 रिपीटेशन। आप अपने शोल्डर्स और अपने आर्म्स को देंगे अच्छी एक्सरसाइज इस मूवमेंट के साथ। और बैठे बैठे कीजिए चेयर से किक्स। आपके नी जॉइंट की हेल्थ, आपके नीज के लिगामेंट और टेंडेंस को मिलेगी इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज। साथ में जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की समस्या है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर आप भी 60s में हैं और अपने लेग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बैलेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए कीजिए रोजाना चेयर के साथ बैठ के इस तरह से स्क्वाटिंग के कम से कम 20 रिपीटेशन, कंट्रोल्ड और स्लो तरीके से। चेयर सपोर्ट से कीजिए इस तरह से धीरे धीरे लेग स्विंग,
साइड टू साइड, ऐसा करके आप अपनी हिप मसल्स को स्ट्रेंथ देंगे। साइड टू साइड कम से कम 15 रिपीटेशन ईच लेग। और अब कीजिए काफ रेजेस के कम से कम 30 रिपीटेशन। बहुत स्लो जेंटल आप हील्स को हवा में उठाइए और धीरे धीरे आपकी एड़ियों को नीचे लेके आइए। इस अभ्यास को दोहराते जाइए। ऐसा करने से आप अपनी काफ मसल्स को, अपनी लेग की मसल्स को इंगेज करेंगे और उन्हें स्ट्रेंथ देंगे। और अब अपनी ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए इस तरह से धीरे धीरे कीजिए। इस अभ्यास के कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन एक पैर से। अभ्यास को दोनों तरफ से जरूर दोहरा लीजिए। चेयर सपोर्ट से इस तरह से बैलेंस कीजिए, कुछ सेकंड एक तरफ से, कुछ सेकंड दूसरी तरफ से। होल्ड कीजिए, चेयर को अपने पास रखिए ताकि अगर बैलेंस आपका बिगड़ने लगे तो आप चेयर को पकड़ सकें। अगर सीनियर सिटीजन्स को कभी कभी सीढ़ी चढ़ते या उतरते जो तकलीफ होती है उसे दूर करने के लिए करनी चाहिए कुछ एक्सरसाइजेस रेगुलरली। इसके लिए सबसे पहले कीजिए चेयर के साथ स्क्वाटिंग की पोजीशन। इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर उठिए और नीचे जाते हुए थोड़ा स्लो डाउन कीजिए अपने पेस को, ताकि आप अपनी क्वाड्रिसेप और अपनी हिप मसल्स को दे सकें स्ट्रेंथ। इस तरह से कीजिए अपने दूसरे अभ्यास को, जो कि आपकी ग्लूट मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, साथ साथ आपकी लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे सीढ़ी चढ़ने और उतरने के एक्शन के लिए। और बैठ के अपनी टिबियलिसिस और काफ मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए कम से कम 25 से 30 रिपीटेशन कीजिए इन एक्सरसाइजेस के। वॉल सपोर्ट से खड़े होकर कीजिए इस तरह से काफ रेजेस के कम से कम 20 to 25 रिपीटेशन। और इन प्रैक्टिसेस को आप हफ्ते में 2 से 3 दिन दोहरा लीजिए। दोस्तों, जो लोग 60 अबव हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी हेल्थ और अपनी लेग्स की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और इसे मेंटेन करने के लिए कीजिए केवल 5 एक्सरसाइजेस। सबसे पहले कीजिए इस तरीके से 20 रिपीटेशन इस अभ्यास के, और इस अभ्यास को दोहरा लीजिए दोनों तरफ से। और इस तरीके से वॉल के अगेंस्ट खड़े होकर कीजिए मार्च पास्ट कम से कम 30 to 40 सेकेंड। और धीरे धीरे जब आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगे तो इसे कीजिए 1 से 1.5 मिनट। और कीजिए इस अभ्यास को कम से कम 20 रिपीटेशन। इससे आप अपनी ग्लूट की हेल्थ और अपनी लेग्स की हेल्थ को बेहतर कर देंगे। और अपने हिप जॉइंट और नी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चेयर से कीजिए स्क्वाटिंग कम से कम 15 से 20 बार। और अगर आपको ऐसा करने में ज़्यादा दिक्कत आती है तो शुरुआत कीजिए 10 रिपीटेशन से और वक्त के साथ इन्हें बढ़ाते चलिए। कीजिए इस तरीके से नी टैपिंग कम से कम 20 रिपीटेशन। और इन सारी एक्सरसाइजेस के आप बना लीजिए 2 या 3 सेट अपनी क्षमता अनुसार। मेरे सुपरविजन में योगा और इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए 29 और 30 मार्च को ज्वाइन कीजिए लाइव योगा क्लास के लिए। और उसके लिए कमेंट कीजिए लाइव, आपको हम बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों, अगर आप घुटनों के दर्द से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है अपने नी जॉइंट को दीजिए स्टेबिलिटी और क्वाड्रिसेप मसल्स को दीजिए स्ट्रेंथ। इसके लिए सबसे पहले वॉल सपोर्ट से इस तरीके से बैठ जाइए, 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। ये इस तरीके से अपने फीट को मूवमेंट, ताकि आपकी टिबियलिसिस को मिले स्ट्रेंथ और प्रॉपर मोबिलिटी। हिल डाउन पोजीशन से इस तरीके से पीछे लीन कीजिए और धीरे धीरे वापस आइए। ऐसा करने से आपकी नी के ऊपर की मसल्स इन्हें स्ट्रेंथ और स्ट्रेच दोनों ही मिलेगा। अगर आपको इसे करने में दिक्कत है तो आप धीरे धीरे इस मूवमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। ब्रीजिंग थोड़े पॉज के साथ इसको कीजिए कम से कम 10 रिपीटेशन। और इन सारी प्रैक्टिसेस को आप हफ्ते में कम से कम 2 बार दोहरा लीजिए और इनके बना लीजिए 2 सेट। तो